तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे मेल लीड और फीमेल लीड के साथ, जो अभी यहाँ मिलने गए होते हैं, मतलब कि एक रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर शिनसूजी को अपना जो है कार्ड देते हुए कह रहा होता है कि अब उनकी जो शादी की जो डील थी 3 साल की, वो ख़त्म हो गई है और ये उसका कंपेंसेशन है। साथ ही वो उसके डैड की कंपनी को और भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स दे रहा होता है ताकि उनकी फैमिली को और भी फ़ायदा हो और इसे पूरी लाइफ में कभी फिक्र ना करनी पड़े। तो सूजी ये सब लेने से मना कर देती है और कहती है कि उनकी शादी वैसे भी बस एक डील थी, तो उसे ये सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है और वो लेना भी नहीं चाहती है। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और शेन को बताने लगता है कि अगर वो लोग अभी डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने नहीं गए तो फिर जो है ऑफिस बंद हो जाएगा। तो शेन फिर सूजी को चलने बोलता है और यहाँ पर फिर सूजी उसे जाते हुए देखकर सोच रही होती है कि उनकी शादी असल में शेन की ग्रैंडपा की वजह से हुई थी, जो कि बहुत बीमार थे और वो जल्दी से जल्दी शेन की शादी करवाना चाहते थे। तो उन्होंने फिर सूजी के लिए उसके डैड से इस बारे में बात करे थे और सूजी के डैड को अपनी कंपनी की हेल्प के लिए ज़रूरत थी, तो उन्होंने तुरंत ही सूजी की शादी फिर शेन के साथ करवा दिए थे। सूजी हमें बताती है कि शादी के इन 3 सालों में शेन ने उसे रियल मैरिज के अलावा सब कुछ दिया है। यानी वो लोग तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट कपल थे, जिसमें पहले दिन ही शेन ने उसे अपने घर ले जाने के बाद समझा दिया था कि वो दोनों सेपरेट रूम में रहेंगे। बट हाँ, वो उसकी लीगल वाइफ है तो वो उसका अच्छे से ख्याल रखने वाला है। यहाँ पर वो उसकी बहुत केयर करता था। सूजी जब बीमार भी होती थी तो वो उसे टाइम पर मेडिसिन देता था और उसकी हर ज़रूरत की चीज़ का ख्याल वो खुद रख लेता था। तो इसलिए सूजी बहुत खुश होती है कि 3 साल उसके लिए ड्रीम की तरह रहा है। फिर यहाँ पर शेन उसे आवाज़ देने लगता है तो सूजी कहती है कि मैं आ रही हूँ और फिर दोनों फिर अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं। और फिर शेन सूजी को कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी कार से छोड़ देता हूँ। तो कहती है कि नहीं, मैंने कैब ऑलरेडी बुक कर ली हूँ और मैं अपना चली जाऊँगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। तो शेन कहता है कि चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें लेकिन फिर भी थैंक्स करना चाहूँगा कि तुमने मेरे ग्रैंडपा की विश पूरी करी। तो ठीक है, अब तुम मुझसे कोई भी पैसों वाली चीज़ नहीं लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक प्रॉमिस देना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर आगे चल के कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए प्रेजेंट रहूँगा और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं किसी हद तक भी जाऊँगा, क्योंकि आखिर तुम मेरी अब एक्स वाइफ हो। तो फिर वो हंसकर कहती है कि अरे सच में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने इतना करे वही बहुत ही काफ़ी है। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि अब से हम बस अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। और फिर वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो शेन फिर अपना कार में बैठ कर चला जाता है और सूजी बस उसे जाते हुए देखकर इमोशनल हो रही होती है और सोचती है कि तुम इस दुनिया के सबसे परफेक्ट एक्स हस्बैंड हो। और फिर वो जाने लगती है और यही सोच रही होती है कि तुम्हें इस बारे में कभी पता नहीं लगेगा कि शादी के ये 3 साल जो मैं तुम्हारे साथ थी वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स थे। फिर जिया यहाँ अपने डैड के घर पे आ जाती है और उन्हें इस बारे में बताने लगती है कि उसका और शेन का डिवोर्स अब हो चुका है। तो फिर वो सर्टिफिकेट देखते हैं और उसे फेंक कर चिल्लाने लगते हैं कि तुम सच में कितनी बड़ी यूज़लेस हो, 3 साल के अंदर भी तुम इस शादी को रियल नहीं बना पाई। तो सूजी अपने डैड से कहने लगती है कि आप तो पहले से जानते थे ना कि ये शादी बस नाम की है, और वैसे भी आखिर मिस्टर शेन जैसा मैन मुझे क्यों पसंद करेगा। तो उसके डैड कहते हैं कि फिर तुम्हें कोई रास्ता निकालना चाहिए था ना, तुम भूल गई वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसके दम पर हमारी फैमिली कितना ऊपर उठ सकती है। तो यहाँ पर फिर स्टेप मॉम कहने लग जाती है कि मैंने तो पहले बोली थी कि इसके जगह हमारी बेटी याओ की शादी उस शेन से करवानी चाहिए थी। तो डैड कहते हैं कि मैं भी तो यही चाहता था ना, लेकिन मिस्टर शेन के ग्रैंडपा, ये उनकी मर्ज़ी थी कि उन्हें सूजी के साथ अपने ग्रैंडसन की शादी करवानी थी। वो फिर सूजी से पूछने लगते हैं कि चलो ये बताओ, तुम्हारी उसके साथ 3 साल की जो शादी रही है उसमें तुमने क्या क्या फ़ायदा उठा के लेकर आई हो। तो सूजी बताती है कि कुछ भी नहीं, और वैसे भी मेरी और उसकी शादी के टाइम पर ही उसने आपको ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे चुका है, तो उसे और देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके डैड उसे ही चिल्लाते हैं कि सच में तुम कितनी ज़्यादा यूज़लेस हो। अब यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर या उसे कहने लगती है कि वैसे क्या सच में इन 3 सालों में उस मिस्टर शेन ने तुम्हें टच भी नहीं किया, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो मुझे रिस्पेक्ट करता था, वो बहुत ही अच्छा मैन है, इसलिए उसके बारे में नॉनसेंस मत बोलो। तो याओ हंस कर कहने लगती है कि तुम कितनी बड़ी इडियट हो, उसने तुम्हें निकाल दिया है और तुम उसे डिफेंड कर रही हो। फिर यहाँ पर जिया के डैड उसे समझाने लगते हैं कि अब तुम डिवोर्स लेकर तो आ गई हो, तो वो जो लड़का तुम्हें पहले इंटरेस्टेड था शादी के लिए, मिस्टर हान, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी की बात करता हूँ, फिर हमारी कंपनी की डील भी हो जाएगी, तुम कुछ दिन बाद ही अभी उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना। सूजी कहती है कि डैड आप कैसी चीज़ें बोल रहे हैं, मेरा अभी डिवोर्स हुआ है। तो उसके डैड चिल्लाते हैं कि तो क्या, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी और तुम्हारी मॉम की कंपनी मैं संभाल रहा हूँ, तो तुम क्या चाहती हो, कंपनी बर्बाद हो। तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उससे पूछ रहा होता है कि उसकी और सूजी की जो शादी थी वो 3 साल की थी, तो क्या सच में वो उससे डिवोर्स लेके रहने वाला है। तो फिर वो कहने लगता है कि वैसे भी हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी
और क्या तुमने कभी देखी हो मैंने लाइन क्रॉस किया हूँ? वैसे भी उसे मैं पसंद था ही नहीं। और फिर वो यहाँ अपने घर में आ जाता है और जब पानी पीने जा रहा होता है तो वो ग्लास में एक क्यूट सा स्टिकर लगा हुआ देखकर याद करने लगता है कि ये सूजी ने लगाई थी और उसे बताई थी कि उसके घर की सारी चीज़ें इतनी बोरिंग है, तो वो थोड़ा क्यूटनेस ऐड करिए। यहाँ पर फिर वो उसके बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे सोफ़ा पर सूजी का ब्रेसलेट मिल जाता है और वो सोचता है कि 3 साल हो गए लेकिन तुम्हारी भूलने की आदत नहीं गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शेन अपना जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो अपनी एक ब्लैक वाली कफलिंग ढूंढ रहा होता है, जो कि उसे नहीं मिलती। तो वो मेड आंटी से पूछने लगता है कि वो कहाँ रखी है। तो मेड आंटी उसे इस बारे में बताती है कि उसकी सारी चीज़ों का ख्याल सूजी रखती थी, तो वही जानती है। तो शेन फिर इस बारे में पूछने के लिए सूजी को कॉल लगाता है। वो वहाँ अपने ब्लाइंड डेट के साथ होती है और उसे कहती है कि मुझे कॉल पे बात करनी है, और फिर वो साइड में आकर उससे बात करती है। तो फिर वो पूछता है, सूजी तुरंत ही फिर उसके कफलिंग के बारे में बता देती है कि वो कहाँ पे रखा होगा, जो कि यहाँ शेन को फिर तुरंत ही मिल जाता है और वो कॉल कट करता है। यहाँ पर फिर सूजी का ये ब्लाइंड डेट हान उससे पूछने लगता है कि तुम किससे बात कर रही थी। तो वो बताती है कि मेरा फ्रेंड था। हान कहता है कि देखो मैं तुमसे डायरेक्ट पॉइंट पर बात करता हूँ कि 3 साल पहले मैं तुम्हें लाइक करता था लेकिन तुमने किसी और से शादी कर ली और अब तुम डंप हो चुकी हो, लेकिन तुम अभी भी ब्यूटीफुल हो, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे प्राइस में बेचा है, इस वजह से मैं तुमसे अभी भी शादी करने के लिए मान गया हूँ। उसे समझाने लगता है कि मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें अच्छे से मुझे सर्व करना होगा, हर दिन तुम मुझे चाय पानी ला के सर्व करोगी, मेरे पैर धोगी और मेरी फैमिली का भी ख्याल रखोगी, क्योंकि अब तुम बस एक सेकेंड हैंड वुमेन हो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं बस 3 साल पहले तुम्हें लाइक करता था, सिर्फ इसी वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ। वो कहता है कि वैसे भी तुम्हारा एक्स हस्बैंड ज़रूर कोई अच्छा नहीं होगा और मुझसे तो अच्छा हो ही नहीं सकता। सूजी कहती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बस मैं ही उसके लायक नहीं हूँ। वो कहता है कि ठीक है, फिर अब से तुम मुझे फॉलो करो, देखना फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मुझसे बेस्ट मैन तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। फिर वो उससे बताने लगता है कि वैसे मुझे पार्टी में जाना है तो तुम मेरे साथ मेरी डेट बनकर चलोगी, और हाँ अच्छे से ड्रेसअप होना, मुझे एम्बेरस मत करना। और फिर वो यहाँ आ जाता है। सूजी सोचती है कि अगर वो इससे शादी नहीं भी करेगी तो भी उसके डैड किसी ना किसी से उसकी शादी तो करवा ही देंगे। तो वो सोच लेती है कि इससे अच्छा है मुझे सेटल हो जाना चाहिए। फिर जैसे ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो वेटर सभी को कॉफ़ी सर्व कर रहा होता है और बता रहा होता है कि ये मिस्टर शेन की फैमिली की तरफ से। सूजी शेन की फैमिली का नाम सुनकर सोचने लग जाती है। तो फिर हानो से भी कॉफ़ी देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है मिस्टर शेन के बारे में, वो इंडस्ट्री का बॉस है समझ लो, सच में तुम कितनी क्लूलेस हो। फिर यहाँ पर कुछ लड़कियां इस बारे में हान से पूछने लगती है कि ये कौन है, इसे हमने कभी देखे नहीं। तो फिर हान बताने लगता है कि ये मेरी फियांसी है जिसे मेरी फैमिली ने सेट करे, इसकी फैमिली मुझसे नीचे तो नहीं है लेकिन हाँ बस डिवोर्स ही है। दूसरी फिर यहाँ कॉफ़ी को देखते हुए शेन के बारे में याद करने लगती है कि शेन भी उसे कॉफ़ी बना कर देता था। तभी वो जैसी सोच में होती है तो हान कहता है कि तुम क्या कर रही हो। सूजी उसे फिर सॉरी कहने लगती है और तभी यहाँ पार्टी में शेन के आने की अनाउंसमेंट हो रही होती है और वो फिर एक लड़की के साथ वॉक करते हुए आ रहा होता है। तो ये देखकर हान कहने लगता है कि मिस्टर शेन आज तक कभी भी किसी लड़की को ऐसे पार्टी में नहीं लाते, तो पक्का ये वही लड़की होगी जिससे वो प्यार करते होंगे। तो सूजी फिर उस लड़की को देखने लगती है और वो सोचती है कि यानी वो ऐसी टाइप की लड़की से शादी करना चाहता था और अब वो फाइनली करने वाला है। फिर यहाँ पर हान तो जल्दी से ड्रिंक लेकर शेन के पास जाता है और उससे बात करने लगता है कि मिस्टर शेन, मैं अपनी कंपनी का फेमस सेल्समैन हूँ और मैं आपके साथ बिजनेस डील करना चाहता हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे बोलते हुए वो उससे ड्रिंक टोस्ट करना चाह रहा होता है। तभी शेन के साथ जो लड़की आई होती है मिस फैंग, वो यहाँ पर उसे कहने लगती है कि वैसे ये पार्टी मेरे अब्रॉड से आने की खुशी में, लेकिन लगता नहीं कि तुम यहाँ पर इस पार्टी में मुझे वेलकम करने आए। तो फिर वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जल्दी से फिर सूजी को पकड़ के लाता है और कहने लगता है कि ये मेरी डेट है और मैं सच में यहाँ पर आपकी पार्टी में आपको वेलकम करने के लिए आया हूँ। शेन फिर यहाँ सूजी को देख रहा होता है और हान यहाँ पर बताने लगता है कि इसका नाम सूजी है और ये मेरी फियांसी है। शेन तो फियांसी सुनकर शौक होता है। फिर सूजी कुछ बोलने जाती है तो हान उसे चुप करा देता है कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आखिर तुम अपना लेवल क्यों नहीं समझती हो। वो यहाँ पर फिर शेन से बात कर रहा होता है, पर शेन तो यहाँ सूजी को नोटिस कर रहा होता है कि उसका शायद पेट दर्द हो रहा है। फिर वो यहाँ पर हान से बताती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और जल्दी से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ वॉशरूम में आने के बाद अपने कपड़े पर स्टेन चेक कर रही होती है और फिर वो तुरंत ही हान को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे। तो वो कह देता है कि देखो अभी मैं बिज़ी हूँ, मुझे परेशान मत करो, और वो कॉल कट कर देता है। पर फिर तभी यहाँ पर सूजी के पास शेन आ जाता है और वो उसे अपने कोट से कवर कर देता है और फिर शेन साइलेंटली यहाँ सूजी के हाथ में पैर पकड़ा देता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम सच में ऐसे मैन से शादी करने का सोच रही हो। अगर वो तुम्हारा सच में फियांसी है तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी टाइप का नहीं है और ऊपर से किस तरीके से तुमसे बात कर रहा था। सूजी कहती है कि हमारा तो डिवोर्स हो चुका है तो तुम फिक्र मत करो। तो फिर वो कहता है कि तो क्या हो गया,
आखिर लीगली तो भी तो तुम मेरी एक्स वाइफ हो ना। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के लिए ऐसे अपनी लाइफ ख़राब करो। तो फिर सूजी उसे कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी इतने में यहाँ पर शेन को ढूंढते हुए वही मिस फैंग आई होती है। कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, डैडी हमारा लॉबी में इंतज़ार कर रहे हैं। और वो उसका हाथ पकड़ के चली जाती है। तो सूजी बस उन लोग को देखती रहती है और सोचती है कि उन लोग का रिलेशन इतना आगे बढ़ गया है कि वो लोग पेरेंट्स से भी मिल रहे हैं। फिर इतने में सूजी को हान का मैसेज आ जाता है। वो इससे कह देता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, तुम अपना खुद आ जाना, यहाँ पे पास में ही सबवे। फिर इतने में यहाँ पर जो क्लीनर आंटी होती है वो सूजी से कहने लगती है कि वो बंदा जो तुम्हारी हेल्प कर रहा था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, सच में तुम्हें कितना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है। ये बोलकर वो चली जाती है और सूजी मन में सोचती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा एक्स हस्बैंड था। फिर सूजी घर आने के बाद शेन के कोट को वॉश कर देती है और उसे अच्छे से आयरन करी होती है और सोच रही होती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, बस मैं इतनी लकी नहीं हूँ। फिर तभी यहाँ सूजी के डैड उससे बात करने आते और पूछते हैं कि आज पार्टी में हान के साथ तुम्हारी बातें कैसी हुई, मुझे पता है अभी भी वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है। सूजी पूछती है कि डैड क्या मुझे सच में उस हान से शादी करनी पड़ेगी, मुझे लगता नहीं वो एक अच्छा पर्सन है। तो उसके डैड तुरंत ही उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम अब तक कितने ही लोगों से मिली हो जो तुम्हें पता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं। वो कह देते हैं कि हान के साथ शादी ना करने का तो वो सोचे भी ना, क्योंकि हान के साथ उन्हें बहुत सारे बिजनेस डील्स वगैरह करनी है। तो सूजी कहती है कि बचपन से लेकर आज तक आपने कभी मेरी फीलिंग्स की केयर नहीं करी और हमेशा स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी बिलीव किया, लेकिन आखिर अब ये मेरी शादी का मैटर है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। एक बार तो आपने मुझे अपनी बार्गेनिंग चिप बना ली है, बार बार नहीं। तो फिर उसके डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसे कैसे मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। सूजी कहने लगती है कि डैड मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो फिर उसके डैड उसे मारने लग जाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो उसे वार्न कर देते हैं कि शादी तो उसे करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। वो कह देते हैं कि क्या तुम्हें अपनी मॉम का ख्याल नहीं है, तुम्हारी मॉम की कंपनी थी ना, और ये बोलकर चले जाते हैं। फिर सूजी रोते हुए अपनी मॉम की फ़ोटो देखते हुए उन्हें याद करने लगती है और सोचती है कि वैसे अपनी मॉम की मेहनत से बनाई हुई कंपनी को मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे ये शादी करनी होगी। फिर इतने में सूजी को शेन का मैसेज आता है। वो इससे कहता है कि तुम्हारी कुछ चीज़ें मेरे घर पे छूट गई है तो आकर ले लो। सूजी मान जाती है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारा कोट तुम्हें रिटर्न करना था तो मैं आती हूँ। फिर सूजी जब शेन से मिलने पहुँचती है तो शेन उसे कहता है कि तुम काफ़ी पतली नज़र आ रही हो, लगता है वेडिंग के लिए तैयारी कर रही हो। तो वो समझ नहीं पाती है और यहाँ पर फिर शेन उसे कहता है कि तुम बोल रही थी कि तुम मुझे मेरे कोट को रिटर्न करने वाली हो। तो फिर वो जल्दी से उसे बैग देने लगती है। तभी शेन सूजी की हाथ की चोट को देख लेता है और पूछता है कि क्या आजकल तुम ठीक नहीं हो। तो सूजी जल्दी से उसे छुपा लेती है और वो कुछ नहीं बताती है। तो शेन फिर यहाँ पर उसे कहता है कि वैसे सिर्फ कपड़ा ही तो था, तो उसे तुम्हें पर्सनली आके रिटर्न करने की क्या ज़रूरत थी। तो सूजी स्लो से कहने लगती है कि तुम खुद भी तो यहाँ पर आए हो ना। और फिर सूजी यहाँ नीचे देख रही होती है। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम ऐसी डरने वाली जैसी कैसी बन गई हो, हमारी शादी के 3 साल में तो तुम ऐसी नहीं थी। वो सूजी और अपने पुराने टाइप को याद कर रहा होता है कि वो कैसे फ्रीली घुमा करती थी और अपने मन की मर्ज़ी की चीज़ें किया करती थी। वो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा बदल क्यों गई, पहले तो तुम बहुत ही ज़्यादा बोल्ड फ्रीली रहती थी। सूजी कुछ कह नहीं रही होती है तो शेन पूछता है कि क्या कोई तुम्हें बुली कर रहा है। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं। शेन उससे फिर से पूछता है कि क्या तुमने सच में उस हान से शादी करने का डिसाइड कर चुकी हो। तो इस पर वो स्माइल करते हुए हाँ बोलती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। शेन कहता है कि कैसे फिक्र नहीं करूँ, लास्ट टाइम पार्टी में ही वो तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर रहा था। सोचो ऐसा बंदा जिसे वुमेन की रिस्पेक्ट ही करना नहीं आता, वो तुम्हारा क्या ही ख्याल रख पाएगा। तो सूजी तो भी कह देती है कि जो भी हो वो हान से ही शादी करेगी। कह देती है कि वैसे तुम मुझे मेरी कोई चीज़ देने आए थे ना। तो शेन फिर उसके ब्रेसलेट को छुपा लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझसे गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा था कि तुम्हारी कोई चीज़ है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, देखो अभी इतनी जल्दी मत करना मुझे रिटर्न करने की, मुझे पता है अभी तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन इसे अपने पास ही रखो, क्या पता कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए तो। अगर तुम्हें ज़रूरत ना पड़े तो फिर 1 साल बाद तुम मुझे रिटर्न कर सकती हो, लेकिन तब तक के लिए इसे अपने पास ही रखो ताकि मुझे फ़िक्र ना हो। तो फिर सूजी उसे मना नहीं कर पाती है और कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, घर पे डैड और हान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए। और वो जल्दी से फिर जाने लगती है। तो शेन फिर अपनी टी पीने के बाद सूजी से मिलने का सोच लेता है और वो जल्दी से भागकर बाहर आते ही उसका नाम से उसे आवाज़ देता है। तो सूजी पीछे मुड़ती है और वो उसे कुछ कह रहा होता है जो कि सूजी को सुनाई नहीं देता। फिर वो रोड क्रॉस करके उसके पास पहुँच जाता है और कहने लगता है कि तुम बस इतना याद रखना कि मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। कभी भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाए और कभी कोई तुम्हें मिसट्रीट करे तो प्लीज़ मुझे याद कर लेना और मेरे पास आ जाना। सूजी कहती है कि नहीं, हमें फ्यूचर में कभी मिलने की ज़रूरत नहीं है,
और वो जाने लगती है और सोच रही होती है कि मैं बस तुम्हें गुड लक विश करना चाहूँगी कि तुम मिस फैंग के साथ हमेशा खुश रहो। और शेन फिर यहाँ सोचने पड़ जाता है कि तुमने तो बोली थी कि हम लोग फ्रेंड्स बन के रहेंगे, तो आखिर तुम अचानक से मुझसे इतनी ज़्यादा कोल्ड क्यों हो गई हो। तभी शेन का असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि बॉस आप तो मिस सूजी को इतना पसंद करते हैं, तो आखिर आप उनको जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो शेन कहता है कि क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती है। फिर सूजी जब यहाँ घर पहुँचती है तो देखती है कि हान उसके घर पे आया होता है और वो और उसके डैड मिल के ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी सूजी ऊपर सीढ़ी की तरफ जा रही होती है, तभी या उसे देख कर यहाँ बताने लगती है कि सिस्टर देखो ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं, तो तुम कहाँ पर जा रही हो। तो यहाँ पर फिर ब्रदर इन लॉ सुनकर वो पूछने लगती है, तो स्टेप मॉम कहती है कि आखिर अब तुम लोग की शादी होने वाली है, तो जल्दी हम फैमिली हो जाएंगे। तभी हान जाकर सूजी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम छुप क्या रही हो, आओ यहाँ पर। और वैसे ये बताओ कि मेरी होने वाली वाइफ तुम इस वक्त कहाँ पर गई थी, कहीं तुम अपने किसी सीक्रेट लवर से मिलने तो नहीं गई थी। तब यहाँ पर सूजी के डैड कहने लगते हैं कि फिक्र मत करो, आखिर ये डिवोर्स वुमेन है, इसे कहाँ ही कोई पसंद करेगा। तो हान कहता है कि बात तो सही है। वो सूजी कहने लगता है कि अगर तुम मेरी बात अच्छे सुनोगी और अच्छे से रहोगी ना, तो मैं तुम्हें हर रोज़ रिवॉर्ड दूंगा, हर रोज़ मुझे सर्व करने का। ऐसा बोलकर वो हंस रहा होता है। सूजी उसे पुश कर देती है, तो वो कहता है कि इतनी अच्छी क्या बन रही हो, आखिर क्या तुम्हारे एक्स हस्बैंड के साथ तुम्हारे रिलेशन ही रहे। सूजी चिल्लाने लगती है कि उसके बारे में ऐसा कुछ मत बोलो, हमारे बीच में ऐसा नहीं था कुछ भी। तो वो कहता है कि अपने एक्स हस्बैंड की तो मेरे सामने बातें मत करो। फिर सूजी के डैड उसे चिल्लाते हुए कहते हैं ये चलो अब जल्दी से हान को ड्रिंक सर्व करो। सूजी नहीं सुन रही होती है, तो फिर उसके डैड उसे धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं सुनेगी तो फिर वो जाकर उसकी मॉम की ग्रेव को खोद के उसकी एशेस निकाल कर फेंक देंगे। तो फिर सूजी मान जाती है और यहाँ पर हान को ड्रिंक देती है। तब यहाँ पर हान तो ड्रिंक लेने के बाद सूजी को ज़बरदस्ती पिलाने लगता है, तो फिर वो जल्दी से भाग जाती है। यहाँ पर सूजी के डैड तो फिर हान से कह देते हैं कि वो अब उसकी होने वाली वाइफ है, तो वो चाहे उसे जो करे। फिर सूजी जब यहाँ अपने रूम में होती है तो हान यहाँ पर आ जाता है, तो सूजी उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर ये मानता नहीं है और कहता है कि तुम्हारे डैड ने ऑलरेडी मुझे तुम्हें दे चुके हैं। तभी यहाँ पर सूजी को याद आ रहा होता है कि शेन ने उसे बोला था कि अगर कभी भी वो कोई भी परेशानी में हो और अगर कोई उसे मिसट्रीट करे तो वो उसके पास आ सकती है। वो उसके बारे में याद करते हुए यहाँ पर उसके सर पे बॉटल फोड़ देती है और जल्दी से बचकर यहाँ से भागने लगती है। तो ये हान भी फिर उसके पीछे ही भाग रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ भागते हुए रोड पर आ जाती है, तो हान भी उसके पीछे लगा होता है। तभी हम देखते हैं कि शेन भी कार से यहीं आ रहा होता है और सूजी के बारे में सोच रहा होता है, और तभी वो उसे दिख भी जाती है, तो वो भी अपनी कार से निकल कर उसे फॉलो कर रहा होता है, पर वो उसे नहीं मिल पाती है। और यहाँ पर उल्टा हान सूजी को पकड़ के रोक लेता है और उसका गला दबाने लगता है। वो फिर से उसे बचकर भाग रही होती है और तभी अचानक से एक कार से वो हिट हो जाती है। दूसरी तरफ शेन अपने घर पे होता है और वो यहाँ पर सूजी के कपड़ों को देखते हुए उसके बारे में सोच रहा होता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि वो हमेशा जब सूजी को बहुत सी चीज़ें करता वो देखता था तो उससे देखते रह जाता था। कभी वो डॉग के साथ खेल रही होती थी, और जब एक बार शेन का बर्थडे था तो वो खुद का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, तभी सूजी ने फिर उसके लिए केक लेकर आई थी। कैसे कैसे वो बिना बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रह सकता है। शेन को ये चीज़ बहुत ही सरप्राइज लगी थी और वो बहुत खुश हुआ था। शेन इसी बारे में ही सोच रहा होता है और इसी के साथ ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सूजी को अब हॉस्पिटल में होश आ जाता है। तभी वो दो नर्स को बातें करते हुए सुनती है, जो कि कह रही होती है कि ये लड़की 3 महीने से कोमा में थी और हमने इसके फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश करे पर किसी को भी इसकी कोई नहीं पड़ी है। वो तो अच्छा हुआ हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर बहुत ही हेल्पिंग पर्सन है, तभी इस लड़की को यहाँ पे रहने मिल रहा है। फिर यहाँ पर सूजी उठ जाती है और उसे यहाँ पर उसका फ़ोन मिल जाता है, तो वो स्विच ऑफ खोल कर देखती है कि उसके डैड ने उससे मैसेज किया कि अगर वो हान से शादी नहीं करेगी ना और ऐसे छुप कर बैठेगी तो फिर वो उनकी कोई काम की नहीं होगी और अब वो उससे अपनी कोई बेटी नहीं मानते। सूजी ये पढ़कर अपसेट हो ही रही होती है, तभी उसे शेन का भी मैसेज देखने को मिलता है। शेन ने उसे कई बार अलग अलग मैसेज किया होता है कि वो कैसी है और वो ठीक तो है ना और वो अपना ख्याल रखे। वो उसे ये भी मैसेज करता है कि डिवोर्स के बाद हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे, ऐसा तुमने बोली थी, तो तुम मुझे कोई भी रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। सूजी यही सोच रही होती है कि वो और मिस फैंग तो ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, तो वो अभी भी मेरी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेन अपना कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है और तभी सूजी भी वहाँ से गुजर रही होती है, पर वो उसी वक्त अपना विंडो बंद कर लेता है और उसे देख नहीं पाता और वो यही सोच रहा होता है कि अभी भी वो उसके साथ इतना कोल्ड क्यों है। तभी इतने में असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस आखिर आपने उस मिस्टर हान को प्रमोशन क्यों दिलवाया हो। तो शेन उसे बताता है कि सूजी की वजह से। अब सूजी ने उससे शादी करने का डिसाइड कर लिए, तो वो चाहता है कि सूजी की लाइफ अच्छी हो। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ से जाते हुए बस यही सोच रही होती है कि अब उसे रहने के लिए एक जगह ढूंढना होगा, क्योंकि अब वो शेन के घर पे थोड़ी ना जा सकती है।
वो सोचती है कि अच्छा हुआ शेन ने मुझे पैसे दिए थे, मैंने सोची थी कि शायद मैं उसे कभी यूज़ नहीं करूँगी, मुझे पता नहीं था कि सच में एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे उस पैसों को यूज़ करना पड़ेगा। सूजी फिर यहाँ अपना अकाउंट चेक करती है और शॉक हो जाती है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। वो याद करती है कि शेन ने तो उसे बताया था कि उसने उसके अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफ़र किए। फिर वो तुरंत ही अपने डैड को कॉल लगाकर इस बारे में पूछती है कि क्या उसके पैसे उन्होंने ले लिए। तो फिर वो चिल्लाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे कॉल कर ली, वैसे भी तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हुए तो मैंने ले लिया तो क्या हुआ। सूजी कहती है कि लेकिन मुझे सच में अभी पैसों की ज़रूरत है, आप कम से कम थोड़े तो मुझे दे दें। तो अभी उसके डैड इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि वैसे भी मैंने तुम्हारी हॉस्पिटल की बिल भर दिया ना, तो समझ लो कि वही पैसे मैंने दे चुका हूँ, और वो कॉल कट कर देते हैं। तो सूजी सोचती है कि लेकिन हॉस्पिटल बिल तो हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने भरे थे। फिर हम देखते हैं कि सूजी को एक कैफ़े शॉप में काम मिल गया होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अच्छा हुआ शेन ने उसे कॉफ़ी बनाना सिखाया था, इसलिए इजीली यहाँ पर उसे काम मिल गया। वो अपना काम करके खुश होती है। तभी उसका बॉस उसे बताने लगता है कि उन लोगों को एक बड़ा ऑर्डर आया है, तो वो तुरंत ही कॉफ़ी डिलीवर करने जाए, और वो बताता है कि वो भी शेन की कंपनी में। ये सुनकर ये शॉक हो जाती है और फिर उसे वहाँ पर कॉफ़ी डिलीवर करने के लिए जाना ही पड़ता है। जब वो कंपनी पहुँचती है तो सोचती है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो मुझे रास्ते में मिल जाएगा। और फिर सुजिया कंपनी में आने के बाद कॉल करके पूछ रही होती है कि आपकी कॉफ़ी आ गई है। तभी इतने में यहाँ पर एक बंदा जल्दी जल्दी में जा रहा होता है और उससे टकरा जाता है, तो सारी कॉफ़ी नीचे गिर जाती है। फिर जो लड़की यहाँ पर कॉफ़ी लेने आई थी वो सूजी को चिल्लाने लगती है कि अब तुमने ये क्या कर दी, इतने सारे लोग कॉफ़ी का इंतज़ार ही कर रहे थे, अब तुम्हें इसकी पेमेंट खुद ही करनी होगी। तो सूजी बताने लगती है कि अभी उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो क्या वो जब तक उसकी सैलरी आने का इंतज़ार कर ले। तो फिर वो लड़की कह रही है कि आखिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इससे मेरा क्या मतलब है, क्या तुम्हें इतनी बेसिक चीज़ नहीं पता है कि किसी की चीज़ तोड़ोगी तो उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। सूजी कहती है कि मुझे पता है, लेकिन अभी मेरे पास सच में पैसे नहीं है। सूजी अपने पास से थोड़े से पैसे निकाल कर देने लगती है कि इसके अलावा मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है। तो लड़की कहती है कि तुमने क्या मुझे फूल समझी हुई हो, तुम अभी यहाँ से चली गई तो मुझे पता है कि ज़िंदगी भर मुझे मेरे पैसे नहीं मिलने वाले। सूजी यहाँ उससे प्लीज़ करने लगती है कि वो थोड़ा तो उसे टाइम दे दे, पर वो लड़की नहीं मानती और कहती है कि तुम क्या हरकत कर रही हो, मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। तभी इतने में यहाँ पर शेन के आने की आवाज़ आती है। वो पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो सूजी जल्दी से उसकी आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ मुड़ जाती है। शेन यहाँ पर आते ही अपनी एम्प्लॉय से पूछता है कि वो ऐसे कैसे किसी के साथ बात कर सकती है। वो उसे समझाता है कि तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो, क्या तुम्हारे पास इतनी पैसों की कमी है जो तुम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगी, अगर उसके पास नहीं है तो तुम भी तो उसे थोड़ा टाइम दे सकती थी ना। और फिर शेन यहाँ पर उसे कह देता है कि तुम्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सूजी बिना कुछ बोली जल्दी से यहाँ से चली जाती है, और तभी यहाँ पर शेन जो उसके दिए हुए पैसे उस पर उसका स्टिकर देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि कहीं वो सूजी तो नहीं थी। फिर वो अपने असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। घर आने के बाद वो उसी पैसों का नोट देख रहा होता है और सूजी के बारे में अपना पुराना टाइम याद कर रहा होता है कि कैसे वो जब पेंटिंग करा करती थी तो उसे भी वो अपने साथ मिला लेती थी। इस बारे में याद करके वो स्माइल करने लगता है, और फिर इतने में उसको असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो बता देता है कि वो लड़की जो कंपनी में थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ सूजी थी। शेनी सुनकर काफ़ी शौक होता है और असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि सूजी अभी एक कॉफ़ी शॉप में काम कर रही है और अभी 3 महीने पहले उसका बहुत ही बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था और वो 3 महीने तक कोमा में थी और अभी जल्दी डिस्चार्ज हुई है और अभी उसकी लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। शेन कहता है कि क्या पता चला अभी वो कहाँ पे रहती है, तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं। शेन कहता है कि फिर कल तुम मेरे साथ उसके वर्क प्लेस पे चलना, तो असिस्टेंट कहता है कि लेकिन बॉस कल तो आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो शेन यहाँ पर चिल्लाकर कह देता है कि फिर मीटिंग को कैंसिल कर दो, और वो तो फिर सूजी के बारे में सोचकर अपसेट होने लगता है। फिर नेक्स्ट डे शेन अपने असिस्टेंट के साथ सूजी के कैफ़े के सामने आ जाता है जहाँ पर वो काम करती है, और असिस्टेंट उससे बता रहा होता है और पूछता है कि बॉस क्या आप अंदर नहीं जाएंगे। तो शेन कहता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका एक्स हस्बैंड उसे ऐसी हालत में देखे, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। शेन यहाँ से जाने वाला होता है और तभी इतने में वो यहाँ पर हान को देख लेता है जो कि किसी और लड़की के साथ आ रहा होता है। तो ये सोचता है कि ये तो सूजी का फियांसी है ना, ये दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है, आखिर क्यों। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हान सूजी की सिस्टर याओ के साथ होता है और वो उसे यहाँ कैफ़े में लेकर आ जाता है और वेटर को बुलाता है कि हमें ऑर्डर करना है। जैसे ही सूजी इन लोग को देखती है तो शॉक हो जाती है, और हान भी फिर उसे देखकर शॉक होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो कार ने हिट कर दी थी ना। याओ भी कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये मर चुकी है, पर ये तो कहाँ से यहाँ पर है। सूजी फिर अपनी स्टेप सिस्टर याओ से पूछती है कि पहले तो तुम इस हान से शादी नहीं करना चाहती थी, अब क्या हो गया, अब क्यों मान गई। तो याओ बताने लगती है कि 3 महीने पहले ही हान का प्रमोशन हुआ है, इस वजह से तो वो मानी है। तो सूजी को ये सुनने के बाद पता लगता है कि अच्छा तो ये बात है। वो हान से कहती है कि वैसे तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम कैसे हो। इतने में यहाँ पर शेन भी आकर सूजी की बातें सुन रहा होता है।
फिर हान तो सूजी को चिल्लाने लगता है कि मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम मत लगाओ, और हाँ वैसे भी मैंने तुम पर बस तरस खा के तुमसे शादी के लिए माना था, समझी। तो सूजी कहती है कि लगता है तुम अपनी 3 महीने पहले की कही हुई बात भूल गए हो। हान को फिर गुस्सा आ जाती है, वो सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर जल्दी से शैन आकर उसे रोक देते हैं। और फिर शैन यहाँ पर हान को चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी एज अ पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम उसका ख्याल रखते, उसकी साइड लेते, उसकी हेल्प करते, पर तुमने तो उससे धोखा दिया है, उसका ट्रस्ट तोड़ा है, और ना ही कभी उसकी रिस्पेक्ट करी है। तो फिर हान यहाँ शैन से डर रहा होता है और कुछ बोल नहीं पाता। तभी याओ शैन को देखकर कहने लग जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो गलती से बोलने जा रही होती है उसके और सूजी के डिवोर्स के बारे में। तभी इतने में हान कहता है कि क्या तुम मिस्टर शैन को जानती हो। तो याओ फिर सोचने लग जाती है कि शैन ने उसे और उसके मॉम डैड तीनों को ही मिलकर धमकी दिया था कि अगर उनमें से किसी ने भी उसकी और सूजी की फ़ेक मैरिज के बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा, वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो इस बारे में याओ याद करती है और डर जाती है और कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो मिस्टर शैन को नहीं जानती हूँ। हान कहने लगता है कि मिस्टर शैन, आपने लगता है मुझे पहचाना नहीं है, मैं असल में वही ब्रांच मैनेजर हूँ जिसको आपने प्रमोशन दिया था। लगता है अभी आपको मेरे बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब आप मेरा हाथ छोड़ दो नहीं तो फिर ये टूट जाएगा। शैन उससे कहता है कि मैंने अभी अपनी आंखों के सामने देखा हूँ कि तुम अभी एक वुमेन के ऊपर हाथ उठाने जा रहे थे और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर रहा हूँ। तो फिर हान कहने लगता है कि आप इसकी बात कर रहे हैं, ये मेरी एक्स फियांसी है जिसने शादी के पहले ही मुझे धोखा दिए, ये किसी और के साथ भाग गई थी। तो ये सुनने के बाद शैन सूजी की तरफ देखता है तो वो अपना फेस साइड कर लेती है। वो उसे कहने लगता है कि यानी तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो हान कहने लगता है कि मिस्टर शैन आप ही सोचो, मैं ऐसी टाइप की लड़की से शादी क्यों करूँगा, और वैसे भी ये तो एक डिवोर्स, ये कैसी होगी। शैन फिर गुस्सा हो रहा होता है, पर यहाँ पर हान तो सूजी को भी बातें सुनाने लगता है कि तुम खुशी मनाओ कि मिस्टर शैन यहाँ पर आ गए, नहीं तो मैं तुम्हें अभी और मारता। फिर यहाँ पर हान तो बातें करे जा रहा होता है, तभी याओ जल्दी से उसे लेके जाने लगती है। फिर सूजी फिर से शैन को अवॉइड करके जा रही होती है, तो वो उसे पीछे मुड़ने बोलता है और फिर उसे अपने साथ वो कार में लेकर आता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे सूजी से अकेले में बात करनी है। और फिर शैन सूजी से इस बारे में पूछता है कि वो यहाँ कॉफ़ी शॉप में क्यों काम कर रही है, उसने तो उससे पैसे दिया था ना। तो फिर सूजी उसे बताती है कि उसने हान से शादी नहीं करी, तो इस वजह से उसके डैड ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए और उसने जो उसे पैसे दिया था वो भी उन्होंने सब ले लिए, तो इसलिए उसे यहाँ पर काम करना पड़ गया ताकि वो पैसे कमा कर खुद को पाल सके। शैन कहता है कि वो एक्सीडेंट का क्या, मैंने इस बारे में सुना हूँ और मैंने तुम्हें इतने मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई भी नहीं दी। सूजी उसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहने लगती है कि अब हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आखिर मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊँगी। शैन कहता है कि अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, जब तुम्हारी लाइफ इतनी मिजरेबल हो गई थी तो तुम आखिर मेरे पास क्यों नहीं आई। जब हमारा डिवोर्स हुआ था तो मैंने तुम्हारे लिए घर, पैसे, कार सब देने का वादा किया था, पर तुमने कुछ भी नहीं ली थी, तो क्या तुम ये सारी सफ़रिंग वाली लाइफ जीने के लिए कर रही थी। तो सूजी कहती है कि आखिर मेरी ऐसी लाइफ से प्रॉब्लम ही क्या है, मैं खुश हूँ। तो हान उसे समझाने लगता है कि उसे यहाँ पर इतना मेहनत करके काम करना पड़ रहा है, ऊपर से वो बहुत ही सस्ते वाले रेंट वाले घर में रह रही है और यहाँ ये हान उसे परेशान भी कर रहा था। तो वो पूछता है कि क्या ये सारी चीज़ें अच्छी है। सूजी उसे कहती है कि मैं अपना खुश हूँ, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। शैन सूजी को फिर पूछ रहा होता है कि उसने अब तक जो भी लाइफ में फेस करी है वो सब वो जानना चाहता है। वो कहता है कि तुम मुझे सब एक्सप्लेन करो डिटेल में। सूजी मना कर देती है और कहती है कि मुझे जाना है, मुझे काम करना है। फिर यहाँ पर शैन सूजी की क्लोज आकर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है, तो कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, अभी तो मेरे काम की छुट्टी भी नहीं हुई है। तो शैन कहता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो तुम कभी भी छुट्टी ले सकती हो। और फिर वो असिस्टेंट को ड्राइव करने बोलता है और सूजी को यहाँ अपने घर ले आता है। वो उसे एक ग्लास मिल्क ला के देता है और फिर उसके शूज़ निकालने जा रहा होता है, तो सूजी मना करती है कि मैं खुद कर लूँगी, पर वो फिर भी नहीं मानता और उसके शूज़ चेंज करता है। सूजी कहती है कि अब क्या, तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करने जा रहा हूँ। फिर यहाँ सूजी उसके टेबल पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ देखती है जिसमें उसकी और उसी लड़की फैंग की फ़ोटो होती है, तो ये देखकर वो अपसेट हो जाती है। फिर शैन उसे नूडल्स सर्व करता है, तभी सूजी नोटिस करती है कि उसने जो उसे कटोरा दिया उसमें वही स्टिकर लगा हुआ है जो उसने लगाई थी। वो खुश होती है और सोचती है कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग वापस पहले की तरह वो 3 साल पहले वाले टाइम में पहुँच गए। शैन फिर सूजी से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, तो सूजी कहती है कि हाँ मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। तो कहता है कि ठीक है, फिर क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने आखिर क्या क्या चीज़ें फेस करी हो, मुझे सब जानना है। तो फिर सूजी उसे बताती है कि 3 महीने पहले जब वो और सूजी मिले थे, जिस दिन वो उसका कोट रिटर्न करने आई थी, उस दिन हान काफ़ी ड्रंक था और उसके घर पे आया हुआ था और तभी उसने उसे हैरेस करने की कोशिश किया था। शेन कहता है कि फिर और क्या हुआ, तो सूजी बताती है कि वो उसे कैसे मार के भाग गई थी और रोड पे भागते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो 3 महीने तक फिर कोमा में थी
और फिर उसे पता चला कि कैसे हॉस्पिटल में से किसी बंदे ने उसकी हेल्प किया उसके बिल पे करने में। शन ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट फील करता है और सूजी से कहता है कि मैं तुम्हारा बदला लेना चाहता हूँ उन लोगों से। अब वो चाहे वो बंदा हान हो या फिर तुम्हारे डैड या तुम्हारी स्टेप मॉम या स्टेप सिस्टर, मैं सबसे बदला लूँगा और उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। सूजी कहती है कि लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं है तो तुम ये सब क्यों करोगे। तो वो कहता है कि तुम यही समझ लो कि मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी लाइफ भर खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। तो सूजी कहती है कि थैंक यू ये सब के लिए, लेकिन मुझे कोई रिवेंज नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मुझे लगता है कि सब ठीक ही चल रहा है। तो शन बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड कैसे टाइप के, उन्होंने तुम्हारी मॉम के ग्रेव के नाम पर ही तुम्हें फोर्स किया है और वो हान को भी मैं जान गया हूँ, वो ज़रूर तुम्हें फिर से परेशान करने के लिए ज़रूर आएगा और मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें ऐसे परेशान करें और तुम ज़िंदगी भर ये सब ट्रॉमा में रहो। ये सब का तुम्हारी लाइफ के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। सूजी कुछ नहीं कह रही होती और शैन सोच रहा होता है कि वो बस एक वर्ड बोले और उसकी वाइफ के पोजीशन के हवाले से वो हर अपना रिवेंज ले सकती है और उससे कुछ भी मांग सकती है। तो सूजी कहने लगती है कि मैंने रिवेंज का सोची ही नहीं। शैन कहता है कि मुझे पता है तुम डरती हो कि तुम कहीं अपने आप को और नुकसान ना पहुंचा लो। तो वो कहता है कि इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बदला लूँगा। तुम मेरी एक्स वाइफ हो और इतना समझो मैं हान का बॉस हूँ और अभी तुम्हारी फैमिली के जो तीनों मेंबर्स हैं वो किसी को भी हमारी मैरिज के बारे में नहीं बताएंगे, तो तुम्हारे पास मैं एज अ हथियार बहुत ही अच्छा ऑप्शन हूँ। तो सूजी बस यही सोच रही होती है कि वो तो मिस फैंग से शादी करने वाला है, पर ये फिर भी आखिर मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों है। इसे डर नहीं है कि अगर ये मेरे साथ इतना अच्छा रहेगा तो मैं इसे छोड़ नहीं पाऊंगी। तभी शैन भी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे अपने से इतना दूर क्यों कर रही हो, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सूजी फिर उसे कह रही होती है कि इन सब में आखिर तुम्हारा क्या फ़ायदा है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि देखो मैं बिजनेसमैन हूँ तो बिना बेनिफिट के मैं चीज़ें करता नहीं हूँ। सूजी सोचती है कि मुझे लगा था कि शायद वो मुझे बोलेगा कि वो मुझे लाइक करता है, लेकिन ऐसी बात ही नहीं है। फिर वो कहती है कि ठीक है तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारे पास तो इतनी पावर है कि तुम तो ईजीली उसे कंट्रोल कर लोगे। शन कहता है कि इतनी भी जल्दी नहीं है, पहले मैं उन्हें उड़ने दूंगा और फिर उसके बाद उनके पर कट करूँगा और उन्हें रास्ते का डॉग बना दूंगा। सूजी फिर उसे देखती रह जाती है। तो शन कहता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। तो सूजी कहती है कि नहीं, उल्टा मैं ऐसे तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। वो पूछती है कि फिर रिवेंज लेने के बाद। तो वो कहता है कि उसके बाद की चीज़ें बाद में सोचेंगे। फिर शन कहने लगता है कि तुम अपने ही बेडरूम में सो सकती हो, तुम्हारी चीज़ें अभी भी वहाँ पर है। ये सुनकर वो शौक होती है। तो शन बहाने करने लगता है कि मैं काफ़ी बिजी था तो मेरे पास उसे निकालने का टाइम ही नहीं था। तो वो सोचती है कि ये सब काम तो वो मेड से करवा सकता है। वो कहती है कि मैं बेडरूम में नहीं सो सकती, मैं सोफ़ा पर सो जाऊँगी क्योंकि बेडरूम में सोना सही नहीं होगा। तो वो कहता है कि मैं इतना भी ख़राब नहीं हूँ जो अपनी एक्स वाइफ को इतना डिग्रेड कर दूँ कि उसे लिविंग रूम में सोना पड़े। सूजी कहती है कि लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हारी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी ना। तो वो उसे समझाता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और वुमेन नहीं आई है, तो तुम फिक्र मत करो, आप तुम थक गई होगी ना तो जाओ रूम में रेस्ट कर लो। तो फिर सूजी अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ घर पे अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसे मिस फैंग की कॉल आती है और वो उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम बाहर आओगे ड्रिंक करने के लिए, हम लोग साथ में फ्रेंड्स लोग के साथ घूमने चलेंगे। तो मना करता है। तो फिर वो कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तो फिर यहाँ ये रोने लग जाता है और कहता है कि सिस्टर मुझे अपने डिवोर्स के लिए रिग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फैंग तो असल में इसकी सिस्टर है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी यहाँ काम पर जाने के लिए निकल रही होती है। तो शैन फिर आकर उससे बात करने लगता है। तो सूजी उसे बताती है कि हाँ उसे कॉफ़ी शॉप में काम करना पसंद है, इसलिए उसे टाइम पर जाना पड़ेगा। तो फिर शैन यहाँ सूजी को बताने लगता है कि अब उसने वो कॉफ़ी शॉप ही खरीद लिया है और अब वो पूरी शॉप उसकी है, वो अब खुद की बॉस है, तो वो जैसे चाहे वैसे अपनी शॉप को हैंडल कर सकती है। तो सूजी तो सुनकर काफ़ी शौक होती है और पूछती है कि तुमने आखिर वो शॉप क्यों खरीद ली। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए, ताकि तुम हर दिन मुझे कॉफ़ी बना के पिलाओ। और फिर शैन तो यहाँ सूजी का हाथ पकड़ के उसे यहाँ कॉफ़ी शॉप में ले आता है। फिर वो उसे उसकी पसंद की कॉफ़ी बना के देती है। तो वो कहता है कि हाँ अच्छी बनी है। सूजी कहती है कि ठीक है फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर तभी इस कॉफ़ी शॉप में याओ आई होती है। तो शैन उसे आवाज़ देता है कि मिस याओ यहाँ पर आओ। तो वो कहती है कि आपने मुझे बुलाया। शन कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे साथ कॉफ़ी नहीं ड्रिंक करना चाहोगी। तो वो कहती है कि नहीं ये तो मेरे लिए खुश नसीबी होगी। वो आकर फिर बैठती है। फिर सूजी से भी कॉफ़ी ला कर दे देती है और अपना चली जाती है। तो याओ इस बारे में शन से पूछती है कि मिस्टर शन आप क्या यहाँ पर सूजी के लिए आए हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, ये तो बस मेरी एक्स वाइफ है और तुम तो जानती हो कि हमारा डिवोर्स क्यों है।
तो यह कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये थोड़ी ना आपके लायक की है। वो पूछती है कि वैसे फिर आप यहाँ पर क्यों आए? तो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं सोची कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ? तो वो डर जाती है और कहने लगती है कि मैंने आपके और सूजी के डिवोर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताई हूँ, इवन हान को भी नहीं। तो फिर तो शेन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतनी अच्छी भी, तो तुम आखिर उस हान को क्यों डेट कर रही हो? मैं तो बस इसी बारे में सोच रहा हूँ। ये शौक होती है कि ये क्या बोल रहे हैं। वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझ में इंटरेस्टेड हो। वो कहती है कि मिस्टर शेन मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका क्या मतलब है। शेन फिर याओ को पूछ रहा होता है कि तुम इतनी प्यारी हो, क्या मेरी पर्सनल कंपेनियन बनना चाहोगी? तो कहती है कि मिस्टर शेन क्या आप मजाक कर रहे हैं? तो कहता है कि तुम्हें क्या मैं इतना फ्री लगता हूँ जो ऐसे मजाक करते बैठूँगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है? फिर वो अच्छे से कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। और मन में सोचती है कि मिस्टर शेन मुझे अपनी पर्सनल कंपेनियन बनाना चाहते हैं। ये तो यही बात हो गई कि वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में इंटरेस्टेड है। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि फिर तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर वो पूछने लगती है कि मिस्टर शेन क्या और भी कुछ है? तो यहाँ शेन तो खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि बस वो हान ही प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं हान के साथ सारे रिश्ते कट कर लूँगी। और मेन बात तो ये कि मेरा और उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर शेन याओ को अपनी बातों में लेते हुए उसे एक काम दे रहा होता है और बताने लगता है कि हान क्योंकि उसकी कंपनी में काम करता है और वो जो सारी हरकतें कर रहा है उसकी हरकतों की वजह से उसका भी नाम ख़राब हो सकता है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि तुम हान के ख़िलाफ़ एविडेंस कलेक्ट करो कि उसने आखिर क्या काम किया है। अगर तुम ये काम कर लोगी तो फिर मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। ये सुनते ही ये तो खुश हो जाती है और सोचती है कि डैड तो मुझे कितने कम पैसे देते हैं और इतने सारे पैसों में तो मैं कितने मज़े करूँगी। वो मान जाती है और फिर से बात करने के बाद याओ यहाँ से चली जाती है और शेन फिर यहाँ सूजी की हेल्प करने आता है और कहता है कि ठंडा पानी है, लाओ मैं हेल्प करता हूँ धोने में। तभी सूजी फिर उससे पूछती है कि तुम याओ से आए क्या बोल रहे थे? तो शेन बताता है कि तुम तो जानती हो कि वो याओ कितनी ज़्यादा सिंपल है, उसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है। वो बस पैसों की लालच में हान को डेट करी थी क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया था और अब उसे और पैसे मिलेंगे तो सोचो वो पैसों के लिए उस हान को बर्बाद भी कर सकती है। फिर सूजी शेन से इस बारे में पूछती होती है कि क्या आप तुम्हें अपने ऑफिस में जाना है? तो कहता है कि नहीं। तो कहती है कि क्या तुम मिस फैंग से मिलने नहीं जाओगे? तो वो पूछता है कि मैं आखिर उससे मिलने क्यों जाऊँगा? सूजी सोचती है कि ये चाहता क्या है, आखिर मैं बस इसकी एक्स वाइफ हूँ, तो क्या ये मेरे लिए अपनी करंट को इग्नोर कर रहा है? सूजी उसे ले लेती है और कहती है कि यहाँ के काम मैं कर लूँगी, तुम जा सकते हो। तो कहता है कि तुम मुझे इतना भगाना चाहती हो, लगता है तुम मुझे देखने नहीं चाहती। ठीक है अच्छा मैं जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें शाम में पिक करने आऊँगा। दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं जो कि हान को बुलाने की प्लानिंग कर रखी होती है और वो यही सोच रही होती है कि वो अगर शेन का काम कर देगी और उसका ट्रस्ट और जीत जाएगी तो क्या पता वो उसे अपनी वाइफ बना ले। ये बड़ी खुश हुई जा रही होती है और फिर यहाँ हान उसे मिलने पहुँच जाता है। ये इसे यहाँ बातें करते हुए बहुत ड्रिंक करवा देती है और उसे वो सब पूछने लग जाती है कि उस दिन आखिर सूजी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कि उसने क्या कुछ किया था। तो ये तो यहाँ ड्रंक होने के बाद सभी से बता देता है कि उसने ही एक्सीडेंट करवाया था। तो याओ तो इसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन फिर से यहाँ सूजी के शूज़ चेंज करने की कोशिश करता है तो वो रोक देती है कि इस बार मैं सच में खुद कर लूँगी। शेन कहता है कि क्या हुआ, मैं पहले भी तो किया करता था ना। तो सूजी कहती है कि पहले तुम मेरे कम से कम नेम वाले हस्बैंड थे लेकिन अब सिर्फ एक्स हस्बैंड हो। शेन कहता है कि फिर तो तुम अनग्रेटफुल हो रही हो। वो अंदर जाने लगता है तो सूजी पूछती है कि क्या तुम हर रोज़ कॉफ़ी शॉप में आओगे? तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है, तुम कहाँ इतना फ्री रहते होंगे। तो शेन फिर उसके एकदम क्लोज आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम अभी सही पलटना चाहती हो, हमने बात की थी ना कि मैं हर दिन कॉफ़ी पीने आऊँगा। सूजी कहती है कि मेरा मतलब था कि तुम्हें आखिर इतनी बड़ी अपनी कंपनी भी तो संभालनी होगी ना, तुम नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरी कंपनी के लोग इतने भी ज़्यादा स्टूपिड नहीं है। और फिर वो उसे देखने लगता है तो सूजी काफ़ी शाय हो जाती है और कहती है कि काफ़ी लेट हो गई है, मुझे शावर लेने जाना है। फिर हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर कॉल पर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, तभी उसे गिरने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से फिर यहाँ सूजी के पास आता है और यहाँ पर उसके कपड़े को सही करते हुए जल्दी से फिर उसे उठा लेता है और यहाँ बेड पे बैठाता है और फिर वो तुरंत ही सूजी के चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। तो सूजी उसे देखकर याद कर रही होती है कि पहले भी वो ऐसी उसकी केयर किया करता था। फिर तभी उसे स्माइल करता हुआ देखकर शेन उसे भी देख रहा होता है तो सूजी कहती है कि क्या हुआ है। तो फिर वो उसके पास आता है और पूछता है कि मुझे तुम्हें किस करना है। फिर वो सूजी को किस कर रहा होता है तभी वो जल्दी से उसे रोक देती है और कहती है कि ये सही नहीं है, वो लोग बस अब एक्स हस्बैंड और वाइफ है। तो इसलिए वो उसे मना करती है और कहती है कि तुम बाहर जाओ।
शैन उसे यहाँ हाथ पकड़ के मनाने लगता है तो भी सूजी नहीं मानती है। फिर शैन बाहर आ जाता है और तभी उसे याओ की कॉल आती है और वो उसे फिर सब बताने लगती है कि हान ने उसे क्या क्या बताया और उसने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि याओ शैन से मिलने पहुंचती है और उसे वो रिकॉर्डर दे देती है। तो वो रिकॉर्डर लेने के बाद फिर उसे काट देता है और कहता है कि इसमें 10 मिलियन है। तो वो बहुत खुश होकर जल्दी से उसे थैंक यू बोलने लगती है। और फिर शैन उसे डिस्कस करता है कि अब तो वो जानती होगी ना कि हान के साथ उसे क्या करना है। तो कहती है कि हाँ, मैं उसके साथ सब कट कर लूँगी। और फिर ये खुश होकर बाहर आती है और तभी इसे हान कॉल करता है। तो फिर ये कह देती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, मैं तुमसे वैसे भी रिश्ते कट कर रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, कहीं तुमने नशे तो नहीं करी। तो फिर ये चिल्लाती है कि तुमने आखिर ऐसा बोला भी कैसे, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और मैं बस तुम पे तरस खा रही थी इसलिए तुम्हें डेट कर रही थी, लेकिन अब नहीं, अब तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो हान कहने लगता है कि तुम्हें मुझे पहले एक परफेक्ट रीज़न देना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी बात नहीं है। तो कहती है कि फिर यही समझ लो कि सूजी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिए कि तुम कैसे ट्रैश हो और तुम कैसे साइको हो। वो कहती है कि चलो अब बस बकवास बंद करो, मैं बस बता रही हूँ कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। और फिर वो उसका कॉल कट करने के बाद यहाँ पर बस शन के साथ शादी करने की सपने देख रही होती है। फिर हान तो यहाँ सूजी के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि उसने मुझे ट्रैश बोली है, वो सेकेंड हैंड वुमेन ने, अब तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर ये अपने किसी क्लाइंट को कॉल करता है और उसे वो बताने लगता है कि वो उसे एक ब्यूटीफुल वुमेन देना चाहता है और उसे ये डील बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हान यहाँ सूजी से मिलने पहुँचता है और वो उससे बात करने लगता है, पर सूजी उसे इग्नोर कर रही होती है। तो फिर ये इसे ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर जाता है और अपनी कार में बैठा के उसे लेकर एक होटल में आ जाता है। दूसरी तरफ शैन सूजी से मिलने कॉफ़ी शॉप में पहुंचता है, पर वो यहाँ पर होती नहीं है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता है। तो वो परेशान हो जाता है और तुरंत ही उसके बारे में पता लगाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि हान ने सूजी को एक क्लाइंट को बेच दिया होता है और उसने ऑलरेडी उसे ड्रग भी दे चुका होता है। फिर यहाँ पर वो बंदा पहुँच जाता है, पर इससे पहले वो कुछ करता, शैन यहाँ टाइम पर पहुँच जाता है और इसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है और उसे सबक सिखाता है। फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। और फिर जब सब चले जाते हैं तो जैसे ही शैन सूजी की तरफ मुड़ता है तो वो तो उसे किस कहने लग जाती है और कहती है कि शैन तुम्हें आने में इतना टाइम कैसे हो गया। तो शैन काफ़ी शौक होता है और वो देखता है कि सूजी तो उसे ऑलरेडी पहचान रही है। वो उसे कहने लगती है कि वो उसे कितना मिस कर रही थी और फिर शैन और वो साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद शैन सूजी को लेकर अपने घर पे आ जाता है और यहाँ पर सूजी को सोता हुआ देखकर फिर वो यहाँ याओ को कॉल लगाता है। याओ तो खुश हो जाती है कि मिस्टर शैन फाइनली आपने मुझे कॉल किया। वो उसे कहने लगता है कि मुझे अब तुम्हारे डैड की कंपनी चाहिए, तुम उनसे पेपर्स पे कैसे भी करके साइन करवाओ। तो ये कहती है कि ये मैं कैसे करूँगी, डैड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो कंपनी है, आप मुझे डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल रहे हो। शैन कहता है कि ऐसा क्या, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस करूँ, लेकिन लगता है तुम चाहती नहीं हो। तो याओ तो जल्दी से फिर मान जाती है कि मैं कुछ करती हूँ। और फिर शैन यहाँ कॉल कट करके खुश हो रहा होता है और दूसरी तरफ याओ अंदाज़ा लगा रही होती है कि अगर वो शैन का काम करके उस खुश कर देगी उसे, तो फिर वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाएगा और वो फाइनली उसकी वाइफ बन पाएगी। फिर मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो वो शैन को यहाँ देखकर शॉक होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई हो। सूजी को थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती है और कहती है कि क्या हमने नाइट स्पेंड कर चुके हैं। शैन कहता है कि हाँ। तो सूजी को फिर चीज़ें याद आती है और वो उसे कहने लगती है कि उससे बिल्कुल भी होश नहीं था और वो लोग अब ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर शैन यहाँ सूजी से बात करने लगता है कि क्यों ना वो लोग दोबारा शादी कर ले, आखिर दूसरे कर सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं। तो ये सुनकर वो शौक होती है और सोचती है कि क्या वो मुझे और मिस फैंग दोनों को ही अपने साइड रखना चाहता है, इसलिए वो यहाँ शैन की बात पर बिल्कुल नहीं मानती है और शैन बस फिर होता है जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी यहाँ तैयार होकर निकल रही होती है तो शैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मना करती है कि नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। और फिर वो फिर से उसकी और उसकी सिस्टर फैंग की फ़ोटो देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा जो ये रिवेंज प्लान है वो कब तक ख़त्म होने वाला है। तो शैन कहता है कि तुम जल्द से जल्द उनसे बदला लेते हुए देखना चाहती हो या फिर मुझसे दूर जाना चाहती हो। सूजी कहती है कि देखो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। शैन कहता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ, तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें छोड़ने चलूँ, तो तुम बस मुझसे एक चीज़ प्रॉमिस करो कि अगर जब मैं तुम्हारे साथ ना हूँ और कोई तुम्हें बुली करे तो तुम्हें बुली नहीं होना है बल्कि उनसे फाइट बैक करना है। तुम बस समझ लो किसी ने तुम्हें मारा तो तुम्हें उससे रिटर्न मारना है और डरने की बात नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूजी फिर उसकी बात मान जाती है। जब वो यहाँ अपनी कॉफ़ी शॉप पहुँचती है तो देखती है कि यहाँ काफ़ी भीड़ लगी है और अंदर हान ने बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी है। तो वो उससे आकर कहती है वो क्या कर रहा है। तो ये कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा केपेबल हो गई हो ना। वो उससे यहाँ पर बहुत सारी बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम मेरा क्या ही कर लोगी, क्या मुझे मारोगी। तभी हम देखते हैं कि ये सारी भीड़ में फिर शैन भी आया होता है और सूजी फिर इस हान को थप्पड़ लगाती है
तो वो चिल्लाता है कि तुमने मुझे मारी। तो सूजी एक और मारती है और कहती है कि मुझसे पंगा लोगे तो बचोगी नहीं। तो हान फिर डर जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें बाद में देख लूँगा, और गुस्से में चला जाता है। सूजी फिर काफ़ी नर्वस हो रही होती है और ये सब देखकर शैन खुश हो गया होता है कि चलो अब ये लिटिल गर्ल एक वाइल्ड कैट बन गई। और फिर सूजी यहाँ खुश हो रही होती है कि यानी अपना बदला लेकर मार के ऐसा अच्छा फील होता है। फिर हम देखते हैं शैन यहाँ से जा रहा होता है तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आखिर आप अंदर क्यों नहीं गए। तो फिर शैन बताने लगता है कि वो सूजी को ऐसे खुद के लिए साइड लेते हुए देखना चाहता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके जब वो उसके पास ना हो तो भी। फिर इतने में इसे याओ मैसेज करके बता देती है कि उसने अपने डैड की कंपनी अब उसके नाम करवा दी है। तो फिर ये मैसेज पढ़ के सोच रहा होता है कितनी स्टूपिड है ये। फिर हम देखते हैं कि शैन ने यहाँ सूजी के लिए घर पे खाना बनाया होता है तो सूजी ये देखकर काफ़ी शॉक होती है। फिर शैन और वो साथ में बात करते हैं कि उसने याओ से कैसे उसके डैड की कंपनी अपनी करवा ली है। फिर तभी इतने में शैन को उसकी सिस्टर की कॉल आई होती है तो वो उससे कॉल पे बात करता है और सूजी फिर थोड़ी सी वापस अपसेट हो जाती है और कहने लगती है कि क्यों ना मैं यहाँ से अपने कोई और घर में शिफ्ट हो जाती हूँ। उसे और भी कुछ बोलने जा रही होती है पर तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो वो जल्दी से बाथरूम में भागती है और फिर उसे शक हो जाता है तो वो तुरंत ही अपना टेस्ट करती है और उसे पता लगता है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो वो शॉक होती है कि यानी ये उसी रात की वजह से है। वो फिर सोचने लग जाती है कि वो इस बच्चे को नहीं रख सकती है क्योंकि शैन अब ऑलरेडी रिलेशनशिप में और वो उसके रिलेशन ख़राब नहीं कर सकती। फिर इसके बाद वो जब ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो शैन को इग्नोर करते हुए जल्दी से भाग जाती है। फिर सूजी जब यहाँ कॉफ़ी शॉप में होती है तो या उससे पूछने आती है कि क्या मिस्टर शैन यहाँ पर आते हैं। तो वो कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। तो या उसे समझाने लगती है कि अब वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है तो उसके साथ वापस रिलेशन बनाने का सोचना भी मत। तो सूजी फिर याद करती है कि शैन ने उसे बताया था कि उसकी स्टेप सिस्टर अभी शैन से शादी करने के बारे में सोच रही है। तो अगर वो इस बारे में रिलेटेड कुछ भी उससे बोले तो वो बस ऐसे एक्टिंग करे कि उससे पता ही नहीं है। फिर या उसे बताने लगती है कि शैन उसे शादी करने वाला है। तो सूजी ऐसी बिहेव करती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम लोग तो अब एक्स हैं। तो याओ तो चिढ़ जाती है कि वो इसे जेलस करवाने आई थी पर इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी हॉस्पिटल में डॉक्टर से अबॉर्शन की बात करने आती है तो डॉक्टर उसे समझाती है कि फिर वो वापस से कभी मॉम नहीं बन पाएगी अगर ऐसा करेगी तो वो फिर से सोच ले और बच्चे के डैड से भी पूछ ले। तो सूजी भी फिर इस बारे में सोचती है कि आखिर शैन को इस बारे में उसे बताना चाहिए। फिर वो शैन को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ हॉस्पिटल में। तो वो भागते हुए जल्दी से पहुँचता है और कहता है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में अकेले क्यों। वो पूछता है कि क्या तुम्हारा पेट दुख रहा है। फिर सूजी उसे बताने जा रही होती है तभी इतने में यहाँ पर शैन की स्टेप सिस्टर फैंग आ जाती है और वो शैन को सूजी के साथ देखकर कहने लगती है कि ये तुम्हारी एक्स वाइफ है ना। फिर शैन यहाँ पर फैंग से कुछ खास बात नहीं करता और सूजी का हाथ पकड़ के उसे कार में ला के बैठाता है। और फिर शैन को यहाँ पर उसकी सिस्टर फैंग की मैसेज आती है। वो उससे कहने लगती है कि छोटे भाई अभी तो तुम उस लड़की का दिल जीतने के लिए काफ़ी पीछे हो, सोचो तुम्हारा इतना पावरफुल होने का भी कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है, तुम्हें तो आखिर उस लड़की ने अभी भी रिजेक्ट ही करी है। तो शैन बस सूजी को देख रहा होता है जो कि बस उसे नजरें चुरा रही होती है। फिर घर आने के बाद वो उसे यहाँ मिल्क का ग्लास ला के देता है और सूजी सोचने लगती है कि उसे उसकी और फैंग की रिलेशन नहीं ख़राब करनी चाहिए और उनके बीच में नहीं आना चाहिए। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शैन सूजी को अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है और सूजी जब यहाँ अकेली होती है तो हान आकर उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है पर सूजी उल्टा उसकी सभी के सामने पोल खोल देती है और सभी को रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें सब सुनाई दे रहा होता है कि हान अपने खुद मुंह से बोल रहा होता है कि उसने सूजी का कैसे एक्सीडेंट करवाया था। वो इसकी पोल खोलती है कि ये सच में कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो फिर हान कहता है कि ये झूठी रिकॉर्डिंग है, कोई इसकी बात पे बिलीव मत करो और वो कह देता है कि इससे तुम्हारा कुछ भी प्रूफ नहीं होने वाला है। यहाँ पर सूजी भी उसे प्रॉपर बातें सुना देती है तो हान फिर से उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है पर तभी टाइम पर यहाँ शैन आ जाता है और वो इसे बताता है कि असल में ये उसकी एक्स वाइफ है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। हान को ये चीज़ शॉकिंग लगती है कि उसे पता ही नहीं था कि असल में सूजी का एक्स हस्बैंड कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं बल्कि ये। शैन सारी पब्लिक के सामने ये चीज़ क्लियर करता है कि सूजी के साथ उसका जो रिलेशन था उसको उसने खुद ही सीक्रेट रखा था और सूजी तो उल्टा बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर पुलिस ऑफिसर यहाँ हान को अरेस्ट करने पहुँच जाते हैं क्योंकि शैन ने उन्हें ऑलरेडी एविडेंस दे चुका होता है। हान से बदला लेकर शैन इस बारे में सूजी से डिस्कस कर रहा होता है तो वो खुश होकर उसे हक कर लेती है तो शैन भी फिर उसे हक करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ शैन से मिलने आई होती है पर असिस्टेंट उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे बॉस में सूजी को पसंद करते हैं तुम्हें नहीं। तो ये काफ़ी शौक होती है कि वो तो उनकी एक्स वाइफ है। तो ये बताता है कि मिस्टर शैन के दिल में हमेशा से वही थी और अभी भी वही है।
तो याओ चिल्लाने लगती है कि मिस्टर शेन आपने मुझे धोखा दिया है। शेन तो यहाँ से फिर अपने घर आ जाता है और देखते हैं कि सूजी ने उसके लिए बहुत अच्छा डिनर प्रिपेयर कर रखी होती है। यहाँ पर फिर वो खुश होने लग जाता है, पर सूजी फिर उसे शौक देती है कि उनका लास्ट डिनर है और अब वो जा रही है यहाँ से, क्योंकि अब उसका बदला भी पूरा हो चुका है। उसके जो मॉम की कंपनी थी वो अब उसने अपने अंडर में ले लिया है और वो उसे अच्छे से हैंडल करेगा। वो कहती है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उससे बताती है कि वो अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली है, दूसरे सिटी में जाकर वो अब रहना शुरू करेगी। ऐसा बोल कर ही वो चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे शेन को पता लगता है कि सूजी अब घर पे है भी नहीं। और तभी फिर मेडी से बताती है कि उसका ये प्रेगनेंसी टेस्ट मिला है। ये देखने के बाद शेन को पता लगता है कि सूजी उसके बच्चे की मॉम बनने वाली है। वो फिर उसे ढूंढने लग जाता है, पर तभी यहाँ पर याओ आकर उसे चाकू मार देती है। शेन को यहाँ चोट लग गई होती है और फिर वो हॉस्पिटल में होता है और सूजी को जब तक पता लगता है तो वो यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है, पर अभी भी वो होश में नहीं आया होता है। सूजी यहाँ रिग्रेट करती है कि उसकी वजह से उसे ये चोट आई है, तो वो उसके लिए लेटर छोड़कर चली जाती है। और फिर यहाँ से जाते हुए वो बस ये याद कर रही होती है कि शेन के असिस्टेंट ने उसे सब बताया था कि वो सूजी को कितना पसंद करता है और वो उसे प्रपोज़ करने वाला था आज। फिर हॉस्पिटल में जब शेन को होश आता है तो उसे सूजी का लेटर मिलता है। वो सूजी से मिलने जाना चाह रहा होता है, पर उसकी सिस्टर उसे रोकती है कि अभी उसकी खुद की कंडीशन ठीक नहीं है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सूजी एक दूसरे सिटी में रह रही होती है और यहाँ पर उसने कुछ अच्छी फ्रेंड्स बना ली होती है। वो लोग तभी एक न्यूज़ के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसमें वो लोग मिस्टर शेन और उसकी सिस्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसका नाम मिस फैंग है। वो दोनों मिलकर साथ कंपनी संभाल रहे हैं। इस बारे में सुनकर सूजी को शौक लगता है कि फैंग असल में उसकी सिस्टर थी। फिर ये तो खुश हो जाती है और फिर फाइनली शेन यहाँ सूजी को ढूंढते हुए पहुँच जाता है, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पर सूजी की सारी फ्रेंड्स शेन को मारने के लिए आ जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड है जिसने तुम्हें धोखा दिया ना, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तो सूजी फिर जल्दी से उन लोग को रोकती है और बताती है कि उसे गलतफहमी हो गई है। और फिर सूजी फाइनली फिर शेन से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्कस करती है कि उसने सच में क्या गलत समझ ली थी और सोच रही थी कि वो अब तक किसी और लड़की के साथ रिलेशन में था। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई। वो उसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करती है, तो शेन भी उसे बताता है कि डिवोर्स होने से पहले ही वो तो उसे पसंद करता था। फाइनली फिर दोनों के बीच की सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है और दोनों हक करते हैं। और तभी सूजी की फ्रेंड्स ये सब देखकर खुश हो रही होती है कि लगता है अब दोनों दोबारा शादी करेंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।